वेलकम टू ब्लू मून टावर। आज का टॉपिक है कि कोई है जो आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई है जो बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, आपको मन ही मन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन कौन है एंड किस इंटेंशन से आपको याद कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। वैसे तो ये लव रीडिंग में है, मतलब लव के साइड से ही मैं देखने वाली हूँ। यस, यहाँ पर 2 पाइल हैं एंड रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों पाइल में से आपको एक को सेट करना है, एक को चूज़ करना है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। एक तो यहाँ पर सन का कार्ड है पाइल नंबर 1 में, तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, नंबर देख कर भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 19 नंबर है एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब इसको देखकर भी आप चूज़ कर सकते हो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है आपका माइंड, आपका सोल। यस, या फिर आप नंबर देखकर भी चूज़ कर सकते हो। 3 नंबर है। ठीक है, यस, आपको चूज़ कर लेना है कि कौन से कार्ड को आपको पिक करना है। तो जब आप एकदम से क्लियरली सोच पाओ या फिर डिसीजन ले लो, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी फाइल को क्लिक करते हुए, मतलब चूज़ करते हुए अपने रीडिंग तक पहुंच सकते हो ईजीली। ठीक है, तो यस, चलो देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं एंड वो इंसान क्या बताना चाहते हैं ये भी मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, यूनिवर्स जो भी आपको बताना चाहते हैं मैं आपको वो एकदम से बताने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, मतलब सन का कार्ड आपने चूज़ किया है, पिक किया है, या फिर ये जो नंबर हैं ये आपने सेलेक्ट करते हुए रीडिंग तक पहुँचे हो, डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं ये पर्सन कौन है, कौन आपको बताना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं, उनके मन के दिल के अंदर एक्चुअल में क्या कुछ चल रहा है। ओके, एकदम से रहना है आपको पॉजिटिव, किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं लाना है आपको। ओके, वैसे तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ तो दिख ही रही है कि ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ना क्लियर माइंड में आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनके मन में कुछ भी दोष नहीं है या फिर ये इंसान कुछ गलत इंटेंशन के साथ आ नहीं रहे हैं या फिर आपको सोच नहीं रहे हैं। ये इंसान लिटरली कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर साफ दिख रही है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है इनका मन साफ है आपको लेकर एंड बहुत पॉजिटिव एक इंसान है एंड साथ में आपको भी बहुत पॉजिटिव इंसान समझते हैं। ओके, मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। ठीक है, ये पर्सन ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है लव एट फर्स्ट साइट में बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि इस इंसान के साथ आपका प्यार कुछ इस तरीके का ही है कि ये इंसान पहली नज़र में ही आपको प्यार कर लिए हैं या फिर आप मतलब आपको पसंद कर लिए हैं, आप पसंद आ चुके हो। लव एट फर्स्ट साइट मुझे यहाँ पर बार बार दिख रही है, वाइब्स मिल रही हैं। यस, देखो ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा ना अभी वर्तमान में वेल स्थिति में नहीं है। इनके लाइफ में कुछ परेशानियां चलती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ प्रेशर में है, टेंशन में है ये इंसान। इनके चेहरे को देखकर आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि ये इंसान अभी बहुत से चिल माइंड में नहीं है। बट अगर कहा जाए इनके मन की बात तो मन में तो सन कार्ड है। ठीक है, मतलब सन का वाइब्स लेकर ये इंसान घूमते हैं। एक्चुअल में बहुत चिल वाले पर्सन हैं, रिलैक्स मोड पे हमेशा रहते हैं, सोच समझ कर काम करते हैं। बट लाइफ में अभी कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है जिसके दौरान ये इंसान काफ़ी परेशान है अपनी खुद के पर्सनल लाइफ को लेकर। ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है। बाकी डेफिनेटली देखो, ऐसे इंसान को तभी याद किया जाता है जब
मतलब ऐसी परिस्थिति में जब इंसान कहीं न कहीं बुरी स्थिति में होता है ना, तो सबसे करीबी वाला दोस्त को या फिर सबसे करीबी वाला इंसान को इंसान याद करते हैं। तो इस टाइम पर ये आपको याद कर रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिश करना चाहते हैं, आपके साथ नया शुरुआत करना चाहते हैं। तो ऐसे मोमेंट पर भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब डेफ़िनेटली आप इनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो। ये इंसान मानते हैं कि आप इनके सोल पार्टनर हो, आप इनके शुभचिंतक हो, आप किसी भी तरीके से कुछ भी गलत इरादे के साथ इनसे मीट भी नहीं करोगे या फिर इनसे कुछ चीज़ें स्टार्ट भी नहीं करोगे। तो आप बहुत वेल विशर हो इस इंसान का, ये इनको ऐसा लगता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं दिख रही हैं, इन्होंने आपके अंदर बहुत सारा पॉजिटिविटी देखा है। इनके लाइफ में चाहे जो भी हो, ये इंसान सोचते हैं कि आप बहुत अलग हो। आपके साथ अगर ये इंसान जुड़ेंगे तो डेफिनेटली ये इंसान आपको देखकर खुश रह पाएंगे। इनके लाइफ में कुछ भी गलत चल रहा होता हो, मतलब तब ये इंसान जब आपको सोचते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि नहीं, एक सन है मेरे पास, कुछ भी डार्कनेस इनको घिर नहीं पाता है आपकी वजह से। क्योंकि जब भी ये इंसान परेशानियों में घिरता है, जब भी ये इंसान बुरी स्थिति से गुजरता है, तभी आपको याद करते हैं। एंड देन इनका जो मन है ना, वो हील हो जाता है, ये इंसान रिलैक्स फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनके लाइफ में आप सन से कुछ कम नहीं हो, ये चीज़ दिख रही है। इनके मन के अंदर सन है, मतलब आप हो यहाँ पर, यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, तो कहीं ना कहीं दिख रही है आपकी वजह से इनके लाइफ में बहुत सारे उन्नति भी हुआ है। आपकी वजह से इन्होंने कुछ प्रॉब्लम से बाहर भी निकल गए हैं कुछ टाइम पहले। एंड अभी वर्तमान का जो स्थिति दिखाई दे रही है, ये इंसान परेशान है एंड इसी वजह से आपको याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं एंड चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये इंसान ऐसे इंसान में से हैं जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कंप्रोमाइज़, सैक्रिफाइस लव लाइफ में नहीं चलता है। जहाँ पर प्यार हो वहाँ पर इन दोनों वर्ड्स का कोई काम नहीं है। तो ऐसे में ये इंसान वेट करना पसंद कर रहे हैं, ये इंसान सोचना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने बहुत सोचा है, बहुत टाइम लिया है एंड देन जाकर आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपसे चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। एंड ये जो पर्सन है ना, ये आपके बचपन के कोई फ्रेंड हो सकता है, बहुत टाइम पहले मुलाकात हुआ था, 6 साल पुराना कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपके आस पड़ोस में रहते हो कोई नेबर्स हो सकता है। हो ना हो इस इंसान के साथ आपका बहुत ज़्यादा जान पहचान अगर नहीं भी है तो भी दिख रही है ये इंसान बहुत पुराना पर्सन है, 6 साल से ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसी एक चीज़ दिख रही है, या फिर ये कभी हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं एंड देन टाइम के चलते आप दोनों अलग हो गए थे। ओके, सो ऐसी दिख रही है, बट 30% लोगों के लिए दिख रही है आपका एक्स भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। यस, तो ये इंसान अभी ना आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि आप भी इनके ऊपर इंटरेस्ट लो, इन्वेस्ट करो। सो देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है एक्चुअल में। एंड देखो, ये इंसान दिखने में सुंदर है, दिख रही है, स्लिम फिगर है, चाहे लड़का हो लड़की हो, बहुत ज़्यादा हेवी फिगर इनका नहीं दिखाई दे रही है मुझे। तो एंड स्किन कलर की अगर बात करूँ तो फेयर कम्प्लेक्शन दिख रही है एंड साथ में मीडियम कम्प्लेक्शन दिखाई दे रही है। ओके, मैंने आपको बताया ना कि बचपन का दोस्त आप दोनों हो सकते हो एंड दोस्ती मतलब फ्रेंडशिप आप दोनों के अंदर डेफिनेटली एक टाइम पर था या फिर अभी भी है, ये चीज़ दिख रही है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, यही वो पर्सन है, आप ऑलरेडी समझ चुके हो ये पर्सन कौन है। तो यूनिवर्स भी बताना चाहते हैं कि यही वो पर्सन है जिनके साथ आपका चीज़ें कंटिन्यू होने वाला है एंड बहुत दूर तक जाने वाला है आप दोनों का रिश्ता। ये सोल कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। यस, अपकमिंग टाइम में इनके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाला है। इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि ये इंसान आ रहे हैं, इनका एक्शन मुझे यहाँ पर साफ दिख रही है कि ये इंसान आपको कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को क्लियरली बताना चाहते हैं, इनके लाइफ के उतर चढ़ाव के बारे में, इनके मन के फीलिंग्स के बारे में। तो पूरी तरीके से चीज़ों को क्लियर करके ही ये इंसान आगे बढ़ना चाहेंगे एंड एक रोमांटिक फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये इंसान जगाना चाहते हैं इनके लिए, ठीक है। ये इंसान तो आपको लेकर सोचते हैं
बट आप सोचते हो कि नहीं इसको लेकर ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर दिख रही है इनके लाइफ में जो भी परेशानी है फाइनेंस एंड करियर से रिलेटेड, उसको ये इंसान सेटल करते ही आपके पास आ जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा जल्द आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर 19 दिन की वाइब्स मिल रही हैं क्योंकि आपने ये इस कार्ड को ही पिक किया है। तो 19 दिन के अंदर अंदर ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे एंड चीज़ों को कन्फ्यूज भी कर देंगे एंड जो कुछ बताना चाहते हैं यहाँ पर यूनिवर्स ने जो भी वाइब्स भेजा है, मैंने आपको बताया है, तो यही चीज़ होने वाला है। ये इंसान पूरे क्या बताओ पॉजिटिव माइंड के साथ आपके पास आने वाले हैं एंड आपके सामने झुकने वाले हैं। चाहे ये लड़का हो लड़की हो, इनका दिल कहीं ना कहीं आपके लिए धड़कता है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। तो एक फैमिली क्रिएट करने का इच्छा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, आपके साथ एक नया शुरुआत करने का इच्छा इनके साथ बहुत ज़्यादा है। शादी का भी वाइब्स यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे मिल रही हैं। तो यही आपका रीडिंग है पायल नंबर 1। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द, सो तब तक के लिए बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, मतलब 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपने चूज़ किया है, आपको अच्छा लगा है, ठीक है, आपका सोल आपका मन अट्रैक्ट किया है, या फिर इस 3 नंबर को आपने चुना है, तो डेफिनेटली हर एक साइड से ये पायल आपके लिए ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर आपने चूज़ करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हो, सो डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपके लिए ही इस पायल को सेट करके रखे हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं ये पर्सन कौन है जो आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड क्यों कर रहे हैं, ये आज हम जानने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट तो मुझे एक वाइब्स मिल रही है कि ये जो भी पर्सन है ये आपके वर्तमान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अभी भी आपके फ्रेंड लिस्ट से इनका नाम नहीं कटा है, ठीक है। इस इंसान के साथ आप कभी भी किसी भी वक्त रिलेशनशिप में नहीं थे, दिख रही है मुझे। एंड इस इंसान के साथ बात करके आपको बहुत सुकून मिलता है एंड साथ में वाइस वर्सा सिचुएशन भी है, बट ज़्यादातर मुझे दिख रही है कि इनके साथ बात करने पर आपको अच्छा लगता है। नो मैटर आप अभी लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप किसी के साथ कमिटेड भी हो तो भी दिख रही हैं ये एज अ फ्रेंड आपके साथ बात करते हैं, देन आपके पार्टनर से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं खुश ये इंसान आपको कर पाते हैं, रिलैक्स फील करवाते हैं। इनके साथ बात करने पर आप बहुत कम प्रेशराइज्ड फील करते हो, ठीक है। सो ये एक चीज़ दिख रही है। अगर आप सिंगल हो तो भी मुझे दिख रही है ये वर्तमान में कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ हो सकता है कि अभी बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, नो मैटर, बट ये इंसान स्टिल आपके फ्रेंड लिस्ट में मौजूद है। अभी तक इनको आपने ना ही ब्लॉक किया है, ना ही उनके साथ कट किया है, कुछ भी उल्टे सीधे चीज़ नहीं हुआ है, दिख रही है मुझे। ओके, सो देख लेते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं और ज़्यादा। ओके, द चैरियट, Ace of Inspiration, Queen of Voices and क्वीन का कार्ड ना 2 टाइम्स आ चुका है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ये जो भी पर्सन है, इस इंसान के अंदर मातृत्व, इस इंसान के अंदर फेमिनाइन एनर्जी कुछ ज़्यादा है। मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दयालु इंसान है, काइंड हार्टेड पर्सन है। किसी जानवर को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, किसी इंसान को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। कहीं पर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो ये इंसान आगे बढ़ जाते, कुछ भी बिना सोचे समझे, ये चीज़ दिख रही है। हेल्पिंग हैंड्स इनका बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब ईज़िली लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं एंड हेल्प भी कर लेते हैं, ये चीज़ है। विश्वास से ज़्यादा मुझे हेल्पिंग चीज़ दिख रही है, मतलब हेल्प चाहिए तो कर देंगे, बाकी देन हो सकता है कोई रिलेशन ना बनाए। मतलब लोग होते हैं ना कि रिलेशन बना लेते हैं कि चलो हेल्प किया है, वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि नहीं बाद में जाकर आप भी कहीं ना कहीं उनका हेल्प करोगे, या फिर कोई मतलब हेल्प किए हो तो वापस करना पड़ेगा, बट इनका ये फंडा नहीं है। ये इंसान जस्ट दिल से कर लेते हैं, ये चीज़ दिख रही है। नेक्स्ट मुझे दिख रही है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ है, बहुत सारे दर्द से ये इंसान गुजर रहे हैं, ठीक है, बट किसी को शो नहीं कर रहे हैं। आप इस कार्ड को देख सकते हो कि इस लड़की के पीछे कैक्टस है, ठीक है, चुभ रहा है, बट फिर भी इसके जो एक्सप्रेशंस हैं इससे समझ नहीं आएगा आपको कि इसके पीछे इतना ज़्यादा दर्द इसने छुपा कर रखा है,
ठीक है। तो फेस में हो सकता है कोई भी रिएक्शन ना हो, ना हंस रहे हैं ना रो रहे हैं, कुछ भी नहीं, सीरियस बनकर घूम रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके दिल के दर्द के बारे में कोई पता नहीं लगा सकता। ये इंसान अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, ये एक चीज़ दिख रही है। ओके, सो यस, इनके लाइफ में अभी दिख रही है मुझे बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं चल रहा है। मतलब इनके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पर ये इंसान बहुत डेस्परेट हो चुके हैं, ठीक है, आपको लेकर। ये इंसान अभी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, एंड किसी भी वजह से हो सकता है ये कर नहीं पा रहे हैं, ब्लॉकेजेस तैयार हो रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी काम कर रहा है जो मना कर रहे हैं इनको, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट खुद से बंद कर दिया है एंड इसके बारे में किसी को नोटिस नहीं दिया, मतलब नोटिफाई नहीं किया है, कि किसी भी दोस्त को नहीं बताया कि आप सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर रहे हो सकता है स्नैपचैट बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया है, या फिर 1-2 महीने से बंद करके रखे हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट इस इंसान को आपके साथ ना कम्युनिकेट करना है बहुत ज़्यादा, एंड इसके लिए ये इंसान डेस्परेट हो रहे हैं। एंड यही जो चीज़ है ना, ये इनको इरिटेट भी कर रहा है, एंड ये चीज़ इनको एक स्टेप लेने में मजबूर भी कर रहा है। अंदर से ये इंसान वेल फील नहीं कर रहे हैं, वो स्टक हो चुके हैं। ये इंसान आपके साथ बात ना करके, आपको ना देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है आपके बारे में, जैसे कि जुदा जुदा सा फील हो रहा है। तो ये इंसान कभी भी ऐसा नहीं सोच रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि एज अ फ्रेंड हम दोनों चल सकते हैं आगे तक, या फिर चीज़ें नॉर्मली चल सकता है, बन सकता है। बट इनको अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं बन सकता है। ये जो 1-2 महीने का या फिर 1-2 हफ्ते का थोड़ा सा जो दूरियाँ कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है ना, हो सकता है ये इंसान ऐसे जगह पर घूमने के लिए गए हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, किसी भी वजह से ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ भी इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से तड़पा रहा है। तो ये इंसान और ज़्यादा खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड यही जो डेस्परेशन है ना, तो यही इनको एक्शन लेने में मजबूर कर रहा है, खुद की फीलिंग्स को और ज़्यादा छुपाने नहीं दे रहे हैं। ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा ना एक्सप्रेसिव हो रहे हैं धीरे धीरे से। यहाँ पर अपोलॉजी है, इस इंसान ने कुछ तो ऐसा किया है, मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आपको पता है, नहीं पता, या फिर कुछ भी नहीं किया है। ये इंसान अभी ना बैक स्टोरीज़ को, मतलब जितनी भी मेमोरीज है उसको बार बार रिमेमोराइज़ कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस चीज़ से हो सकता है कि आपको तकलीफ़ पहुँचा होगा, कभी इन्होंने तकलीफ़ दिया है, या फिर उस चीज़ से कहीं ना कहीं आपको दर्द हुआ था। मतलब कुछ भी चीज़, मतलब ओवर थिंकिंग कर रही है इंसान, ठीक है। तो इस इंसान को अभी माफ़ी मांगना है आपसे। तो एक बहाना तो इनको चाहिए ना, कि आकर फर्स्ट किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे ये, तो माफ़ी ही मांग लेंगे। अगर कुछ नहीं भी हुआ है तो भी ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं, कि अगर कुछ इन्होंने किया है तो उसके लिए माफ़ कर दो इनको। तो ऐसी कुछ मैसेजेस कहीं ना कहीं ये इंसान सेंड कर रहे हैं, वाइब्स मिल रही हैं। एंड यहाँ पर रोमांस का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, ठीक है, क्लोज़ आना चाहते हैं। और ज़्यादा दूरियाँ इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा हो रहा है इनको, धीरे धीरे से ये समझ में आ रहा है। अभी तक इन्होंने इस चीज़ के ऊपर नोटिस नहीं किया था, बट यस, ठीक है, इनको ट्रस्ट इशू था बहुत टाइम से। ये इंसान इजीली किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करते थे, बट कहीं ना कहीं इनका दिल आपके ऊपर भरोसा करने लगा है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप अलग हो, दूसरों से बहुत अलग हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको ये इंसान सब कुछ बता सकते, सब कुछ शेयर कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी डरने की बात नहीं है। तो बिना डरे किसी इंसान को सब कुछ बता देना, तो यस, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स, डीप प्यार का इंडिकेशन यहाँ से मुझे मिल रही है, ठीक है। देखते हैं इनके एक्शन क्या कुछ होने वाला है। यस, रिकन्सिलेशन, ये इंसान रिकन्सिलेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं आपके साथ, ठीक है। इस इंसान को लगता है ऐसा कि नहीं, चीज़ें फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट करना है। यहाँ पर दोस्ती वगैरह नहीं चलेगा, ये दोस्ती से बहुत बढ़ चुका है, आगे निकल चुका है। ओके, तो यस, यहाँ पर दिख रही है मुझे, ये इंसान खुद को पहले ना ठीक करना चाहते हैं, खुद को प्यार करना चाहते हैं। ये इंसान खुद को प्यार भी कर रहे हैं, खुद को संभाल रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा सजा रहे हैं, परफ्यूम वगैरह ख़रीद रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान। मतलब आपके पास आने से पहले फुल्ली प्रिपेयर होकर आना चाहते हैं,
ताकि इनको देखकर आप भी कहीं ना कहीं चौंक जाओ, इनको देखकर आप भी उनके तरफ से आंखें ना हटा सको, लाइक दैट। ठीक है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा योगा, जिम वगैरह ऐसी चीज़ों को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड दिख रही है मुझे कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर हैं, उस चीज़ को लेकर भी ये इंसान बॉदर हैं। बट मुझे यहाँ पर दिख रही हैं ये उन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर भी इनका ध्यान गया है कि आपके पास अप्रोच लाने से पहले जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जो भी रिलीजियस फैक्टर है, जो भी एज डिफरेंस है, या फिर जो भी समाज का प्रॉब्लम है, या फिर बैंक बैलेंस का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हाईली नोटिस्ड कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं कि आपके पास जाने के बाद आप मना ना कर सको, ऐसी प्रिपरेशन के साथ, ऐसी तैयारी के साथ ये इंसान हाजिर होंगे। ठीक है, यस। एंड ये इंसान अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ना, फ्रेंड्स का हेल्प मांग रहे हैं, एंड वो लोग हेल्प कर भी रहे हैं, एंड अपकमिंग टाइम में करेंगे भी। तो दोस्त यहाँ पर कॉमन फ्रेंड्स अगर आपके हैं तो डेफिनेटली वो लोग भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आप दोनों को मिलने के लिए, आप दोनों को आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है। ये पर्सन जो भी है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका है ये पर्सन कौन है, ये बंदा या फिर बंदी। तो मुझे दिख रही हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर अभी लवी डवी ख्यालात रख रहे हैं। देखो, इस पर्सन को लेकर अब हाल फ़िलहाल में हो सकता है सपना देखो, या फिर इनका याद आपको बार बार सताना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सल जो वाइब्स है ना वो आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इनका फीलिंग्स बहुत डीप हैं। ओके, इनका नाम या फिर कोई सॉन्ग हो सकता है आपके दिलो दिमाग में अचानक से आ जाए, जिनके दौरान इनका याद आपको बार बार आने लगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन कौन है। कुछ लोगों को तो, मतलब मैक्सिमम लोगों को तो अभी समझ में आ चुका है। सो यस, यही आपका रीडिंग है पाइल नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो तब तक के लिए बाय।